सोचिए, एक ऐसा फल है जो तोड़ने के बस कुछ ही घंटों में सड़ जाता है। बिल्कुल बेकार है ना? पर क्या हो अगर यही बेकार सा लगने वाला फल लिक्विड गोल्ड बन जाए? आज हम इसी कमाल की, मतलब लगभग नामुमकिन लगने वाली कहानी को समझेंगे। ये नंबर देखिए, 4 से 6 घंटे। हाँ, बस इतना ही वक्त मिलता है एक शहतूत को पेड़ से तोड़ने के बाद। इसके बाद वो पूरी तरह सड़ जाता है। बस 4 से 6 घंटे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसी चीज जिसकी जिंदगी ही कुछ घंटों की हो, उसे कोई एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदल सकता है? सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक गांव की, जहां चारों तरफ शहतूत के पेड़ थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इन पेड़ों को उनके फल के लिए कोई नहीं पूछता था। नहीं, इन्हें उगाया जाता था सिर्फ और सिर्फ इनके पत्तों के लिए। क्यों? क्योंकि ये रेशम के कीड़ों का खाना थे। वजह सीधी सी थी, फल इतनी जल्दी खराब हो जाता था कि उसे किसी भी बाजार तक ले जाना मुमकिन ही नहीं था। तो होता क्या था? ये मीठा रसीला फल या तो चिड़िया खा जाती थीं, या फिर बस जमीन पर गिरकर सड़ जाता था। कितनी बर्बादी! और यही वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसने हर किसी के हाथ बांध रखे थे। मतलब फल की अपनी ही नजाकत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो विक्रम की। एक दिन वो एक सुपरमार्केट में थे और वहां उन्हें कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था उनका आहा मोमेंट। विक्रम ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इंपोर्टेड विदेशी बेरी का जूस 500 रुपए लीटर बिक रहा था, और दूसरी तरफ उनके अपने गांव का शहतूत, जो स्वाद में, पोषण में, हर चीज में इन बेरीज से कहीं बेहतर था, वो बस यूं ही बर्बाद हो रहा था। बस यही बात उनके दिमाग में अटक गई। उन्होंने सोचा, हमारे शहतूत में विदेशी बेरी से कहीं ज्यादा दम है, तो फिर हम इसे क्यों नहीं बेच रहे? और बस यही एक सवाल एक पूरी क्रांति की शुरुआत थी। तो विक्रम ने इस पर और रिसर्च करना शुरू किया, और जो उन्हें पता चला वो सच में हैरान करने वाला था। ये शहतूत, ये कोई मामूली फल नहीं था। ये तो एक देसी सुपरफूड निकला। एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस, विटामिन सी और आयरन से लबालब भरा हुआ। समझिए, गुणों का एक छिपा हुआ खजाना। अच्छा, आइडिया तो बहुत बढ़िया था, पर आइडिया होना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और विक्रम की पहली कोशिश वो बुरी तरह से फेल हो गई। हुआ ये कि शहतूत इतने ज्यादा नाजुक थे कि उन्हें फैक्ट्री तक ले जाना ही नामुमकिन साबित हुआ। रास्ते में ही वो पिचक जाते थे, उनका जूस बन जाता था। मतलब जब तक वो पहुंचते तब तक सब खराब। और यही विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रॉब्लम फल में नहीं थी, प्रॉब्लम तो तरीके में थी। और तब उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, अगर फल फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकता तो क्या हुआ, फैक्ट्री को ही फल तक ले आते हैं। और बस यहीं से निकला एक बेहद सिंपल, लेकिन सच कहूं तो क्रांतिकारी समाधान। विक्रम ने क्या किया? उन्होंने खेत पर ही, हाँ बिल्कुल खेत के पास ही, एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। अब सीधा सीधा काम था, फल तोड़ो, तुरंत धो, उसका पल्प बनाओ और उसे फ्रीज कर दो। बस ट्रांसपोर्टेशन की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी वो एक झटके में खत्म हो गई। तो चलिए, सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब अगला चैलेंज था इस पल्प को एक असली बिजनेस, एक ब्रांड में बदलने का। इसके लिए विक्रम ने एक बहुत ही स्मार्ट दो तरफा स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, उन्होंने B2B मॉडल पर काम किया। मतलब आइसक्रीम और डेजर्ट बनाने वाली कंपनियों को सीधे शहतूत का पल्प बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा B2C मॉडल, यानी आम ग्राहकों के लिए उन्होंने बेरी प्योर नाम से अपना एक प्रीमियम जूस ब्रांड लॉन्च किया। और अपने इस B2C ब्रांड बेरी प्योर के लिए उन्होंने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी। उनकी मार्केटिंग का पूरा फोकस हेल्थ पर था। मैसेज एकदम क्लियर था, ये कोई आम जूस नहीं है, ये है एक 100% शुगर फ्री, खून बढ़ाने वाला देसी सुपरफूड। मार्केटिंग के तरीके भी काफी स्मार्ट थे। जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाए कि ये कैसे खून को साफ करता है, इसके खट्टे मीठे टैंगी फ्लेवर को हाईलाइट किया। और पैकेजिंग भी प्रीमियम रखी, कांच की बोतलें, ताकि उसका वो गहरा रिच कलर साफ साफ दिखे और लोगों को अट्रैक्ट करे। लेकिन ये कहानी सिर्फ विक्रम के बिजनेस की सफलता पर खत्म नहीं होती। असल में इस एक आइडिया का असर पूरे के पूरे गांव पर पड़ा। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हुआ गांव के किसानों पर। सोचिए, जो फल कल तक जमीन पर सड़ रहा था, आज वही फल उनकी कमाई का एक नया जरिया बन गया था।
और ऐसा वैसा जरिया नहीं, इससे किसानों की आमदनी लगभग दोगुनी हो गई। विक्रम अब पूरे गांव से शहतूत खरीदने लगे थे। तो ये सिर्फ एक इंसान का वेंचर नहीं था, इसने पूरे गांव की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। अब किसानों को सिर्फ पत्तों के नहीं बल्कि फल के भी पैसे मिल रहे थे उसी पेड़ से। तो इस पूरी कमाल की कहानी से वो लोग जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सबक हैं, क्या की टेकअवेज हैं? देखिए, इस कहानी से सफलता के 3 बड़े सूत्र निकलते हैं। नंबर 1, स्पीड ही सब कुछ है। वो जो 4 से 6 घंटे की डेडलाइन है उसे कभी नहीं भूलना। नंबर 2, वैल्यू ऐड करो, मतलब सिर्फ जूस तक मत रुको, आगे सोचो। और नंबर 3, और शायद सबसे जरूरी, हेल्थ के एंगल से मार्केटिंग करो। इसे एक मजेदार ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक हेल्थ ड्रिंक की तरह बेचो। और आखिर में बस एक सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है, हमारे अपने आसपास, हमारी अपनी गलियों में, गांव में ऐसे कितने ही भूले बिसरे खजाने हैं जो बस एक सही नजरिए, एक नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोचने